2021 से मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ और उसके बाद हमने बहुत से अप्स एंड डाउन साथ में देखे सारी, क्योंकि हम्म 2021 में तो उनका पॉलिटिकल करियर उतना ज्यादा हाइप पे नहीं था। वो खुद भी एक हम्म बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहां से ये सब कुछ एक जर्नी आईएलओ फाउंडेशन, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुद्दे पर चर्चा हुई, उसको लेकर ये सारी चीजें शुरू हुई। अब वो एक इमोशनल कनेक्शन सारी जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन बाद में जब मुझे ये चीजें समझ में आई, क्योंकि 3 साल में तो सब चीजें ठीक ही है कि हम लोग रह रहे थे, और बहुत सारी, क्योंकि हमारा रिलेशन सामाजिक आंदोलन के लिए ज्यादा था, क्योंकि हम लोग हम्म दोनों ही बहुजन मूवमेंट, अम्बेडकर मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे। तो हमारी जर्नी में ये सारी चीजें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो वो सब चीजें होती रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके सांसद बनने के 6 महीने पहले से ही उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। उसको लेकर मैं काफी परेशान हुई और डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि एक वक्त जिस इंसान की डिसीजन 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 मेकर बनी हुई थी, हर एक चीज पॉलिटिकल डिसीजन से लेकर सामाजिक डिसीजन हर एक चीज में एक रोल प्ले कर रही थी, वो अचानक क्या हुआ जब आप हम हम्म दोनों इस तरीके से रिलेशनशिप में आए और आपने ही इस चीज को बड़ी बड़ी बातें की कि बाबा साहब अम्बेडकर का के आंदोलन को चलाना है। फिर आपने ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादी की थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, एक तरफ रोहिणी घावरी जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर एक के बाद एक आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे जो भी कुछ कहना होगा मैं कोर्ट में कहूँगा, क्योंकि मेरा संस्कार जो है महिलाओं का अपमान करने की अनुमति नहीं देता है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जिस वीडियो में चंद्रशेखर आज़ाद मीडिया के सामने महिला का सम्मान की बात कर रहे हैं। रोहिणी दादी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे लगातार? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इस पे इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पे महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही है, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर अपनी बात। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इतने आरोपों के बावजूद भी अभी तक जो है महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी कुछ कहूँगा मैं कोर्ट में कहूँगा। इधर जो रोहिणी घावरी है, जो लगातार न्यूज़ चैनलों पर जा जाकर, ख़ासतौर से गोदी मीडिया के चैनलों पर जा जाकर एक के बाद एक इंटरव्यू दे रही है और लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहीं मैं गोदी मीडिया की बात करूं तो जो खबर दिखाने के लिए होनी चाहिए वो खबर तो ये दिखाते नहीं हैं। अभी जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का जो मामला था, जिस तरह से सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी देकर उससे राजा रघुवंशी को मेघालय की खाई में हत्या कर कर फेंक दिया था, उसके बाद मामला पूरी तरह से छाया हुआ था। लेकिन ये उस मुद्दे को भूल गए। अब चंद्रशेखर आज़ाद पर सभी लोग जूझ पड़े हैं। आपको बता दें कि कोई भी ऐसी गोदी मीडिया नहीं है जो चंद्रशेखर आज़ाद पर एक के बाद एक न्यूज़ नहीं बना रही है, और लगातार चंद्रशेखर आज़ाद की बेइज्जती करने में लगी हुई है। और इनको लगता है कि रोहिणी घावरी जो इल्ज़ाम लगा रही है, इसे कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट मिलेगा और चंद्रशेखर आज़ाद का जो राजनीतिक करियर है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये सबकी भूल है, क्योंकि सिर्फ कह देने से सब कुछ नहीं होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसमें भाजपा और आरएसएस के तमाम जो नेता हैं उनको भी मज़े ही मज़े हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि जब किसी से झगड़ा होता है तो यदि कोई कमज़ोर आदमी है तो महिलाओं का इस्तेमाल करता है। वो ये कहता है कि तुम ये कह देना कि मेरे साथ छिड़कानी हुई है, तुम ये कह देना कि मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की गई, तुम ये कह देना कि मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है। तो इस तरह से सामने वाले को फंसाने के लिए मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जो एक आम तौर पर होता है। आपको बता दें कि ठीक उसी तरह से जो आरएसएस है, इसने अपना एक मोहरा तैयार किया है, और ये रोहिणी घावरी जो एक मोहरे के रूप में काम कर रही है। आपको बता दें साथियों कि जो भी ये आरोप लगा रही है ये कहीं ना कहीं बेबुनियादी हैं। मैं आपको बता दूं कि ये दावा कर रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद इसके साथ 3 सालों से शोषण कर रहे थे। ये दावा कर रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने इसे धोखा दिया है। ये दावा कर रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बनने के बाद बदल गए। तो मैं आपको बता दूं कि साथियों, ये जो लड़की
डॉक्टर रोहिणी घावरी करके है, जो ये बता रही है कि मुझे मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिया था और उसी 1 करोड़ स्कॉलरशिप के बलबूते मैं 5 सालों से स्विट्ज़रलैंड रहकर मैं पीएचडी कर रही हूँ। अब ज़रा सोचिए कि पीएचडी करने के लिए ये पहुँची इस स्विट्ज़रलैंड, डॉक्टर रोहिणी घावरी किस तरह से प्रेम जाल में फंसती है और इसका 3 साल से शोषण हो रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद 2021 से इसका शोषण कर रहे हैं। अब ये बताइए कि आज 2025 चल रही है, तो इसका मतलब 4 सालों से इसका रिश्ता है। बता रही कि 3 सालों तक हम रिलेशन में रहे, लेकिन जब से नगीना के सांसद हुए चंद्रशेखर आज़ाद, तब से वो मुझे भूल गए, मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरी तरफ देखते नहीं हैं और न ही मुझसे किसी भी प्रकार का अब रिश्ता रखते हैं। ये बता रही है कि 3 साल तक जब तक मैं रिलेशन में रही, मुझे नहीं पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद की शादी हुई है। अब ज़रा सोचिए साथियों कि 3 साल तक चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी ने उन पर फ़ोन नहीं किया या फिर इसको पता नहीं चला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी को रोहिणी घावरी के बारे में नहीं पता था, पूरे सोशल मीडिया को ना पता था और न ही भीम आर्मी के जितने भी नेता हैं उनको पता था और न ही बहुजन समाज के लोगों को पता था। अचानक में ये कुएं की मेढक की तरह कूद पड़ी है जो रोहिणी घावरी, और जिस तरह से लगातार एक के बाद आरोप लगा रही है। तो मैं बता दूं रोहिणी घावरी, तुम एक छोटी सी बच्ची नहीं हो जो तुम्हें कोई बिस्कुट देकर गुमराह कर ले। नहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने तुम्हारा अपहरण किया था और नहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी। भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो विनोद यादव हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के सामने और लाइव आकर भी कहा कि ये रोहिणी घावरी जो मुझसे लगातार फ़ोन करके ये बोल रही थी कि मुझे चंद्रशेखर आज़ाद से बात कराइए, चंद्रशेखर आज़ाद से बात कराइए। मैं चंद्रशेखर आज़ाद से बात कराया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि ये लड़की स्क्रीनशॉट रखेगी, फ़ोटो का प्रूफ बना कर रखेगी, रिकॉर्डिंग कर रखेगी और चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाने का काम करेगी। यहाँ तक कि जब इन्होंने पूरी सच्चाई बताई तो रोहिणी घावरी जो है इनको धमकी भी देने लगी। थोड़ा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी आपको वीडियो दिखाया था। थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखिए। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने चंद्रशेखर आजाद से उस रोहिणी घावरी की व्हाट्सएप कॉल पर बात कराई। क्यों कराई? क्योंकि वो इस इंदौर की एक बेटी है, वाल्मीकि समाज से आती हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा, मेरी उनसे पहली बार बात हुई, मैंने खुद फोन किया, उनका नंबर कहीं से मुझे मिला कि आपको बधाई हो, मैं भीम आर्मी से उस समय में जिलाध्यक्ष हुआ करता था, आपको बधाई हो, आप स्विट्जरलैंड में सरकार की स्कॉलरशिप पे, फेलोशिप पर स्विट्जरलैंड पढ़ने जा रही हैं, आपको शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि मुझे चंद्रशेखर से बात करना है, चंद्रशेखर भाई से बात करना है, इस भाई को बिल्कुल ध्यान में रखना आप हमेशा। उन्होंने मुझसे कहा, फिर मेरी कुछ दिन बात हुई, मैंने खुद आगे से मैसेज या कॉल किया होगा उनको, मुझे पता है अच्छे से कि भाई आपका क्या हुआ, आप विदेश जाने वाले थे, तो बोले अभी मैं नहीं गई हूं, लॉकडाउन लग गया है, फलाना ढिमाका, और भी चीजें हुई। जब वो गई, उनसे मैंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी व्यस्त हैं, आपसे बात करेंगे जब भी वो फ्री होंगे। मैंने उनसे कई बार डिमांड करी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, चंद्रशेखर आजाद का मुझे नंबर दे दो, मैं बात कर लूंगी। आपने चंद्रशेखर आजाद को टारगेट किया क्योंकि आपकी उस दिन से मंशा थी कि आप चंद्रशेखर आजाद को आने वाले भविष्य में बदनाम करने का प्रयास करेंगे। मैं गवाह हूं इस बात का, इसलिए मैं लाइव आ रहा हूं कि आपको बताना चाहता हूं कि आप जो कह रही हैं वो झूठ है। मेरे पास तो आपकी बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहें तो आपके हैंडल से, आपके व्हाट्सएप पर, क्योंकि आप तो सबकी चीजें जो है वो रिकॉर्ड करके रखती हैं, क्योंकि आप तो पहले से तैयार थी कि आपको भविष्य में कुछ लोगों को बदनाम करना है, कुछ लोगों को बर्बाद करना है, आपकी तैयारी थी। मेरा ये सवाल है, आप इसका जवाब देना। आपने मुझे धमकाया अभी 10 मिनट पहले, मैं आपकी एफआईआर भी करा सकता हूं इसके लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह का चरित्र रोहिणी घावरी का है। आपको बता दें कि अब जो है रोहिणी घावरी के समर्थन में ऐसे ऐसे लोग कूद पड़े हैं जिनका बायोडाटा देखेंगे तो पूरा अपराधों से भरा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ बृजभूषण सिंह, जो आपराधिक दुनिया में इनका भी एक स्थान है। ये वही बृजभूषण सिंह हैं जो गोंडा के कैसरबाग के पूर्व सांसद रह चुके हैं। या वही बृजभूषण सिंह हैं जो महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों के साथ शोषण किए थे। आपको पता है कि विनेश फोगाट जो कई महिलाओं के साथ
सड़क पर उतर आई थी और इनके खिलाफ इनकी गिरफ्तारी को लेकर मांग, और इनको जो महिला हॉकी के अध्यक्ष थे इनको पद से हटाने की जो मांग, लगातार लगभग 1 महीने से अधिक तक आंदोलन की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आज ये जो है ये बरी हुए हैं तो इनकी जो आवाज़ है बुलंद हो चुकी है, क्योंकि ये बीजेपी के सांसद रहे हैं और इनको चाह कर भी बीजेपी अरेस्ट नहीं कर सकती थी। अब जब चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो रोहिणी घावरी ने आरोप लगाना शुरू किया तो इनके भी बल्ले बल्ले हो गए। अब इनको एक मौका मिल गया चंद्रशेखर आज़ाद से बदला लेने की। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद, जब ये विनेश फोगाट सहित तमाम महिलाओं ने इन पर आरोप लगाया था तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि समाज मुझे इजाज़त दे तो मैं इनको घसीटता लेकर जाऊं। इसी पर इन्होंने भड़ास निकाली है और चंद्रशेखर आज़ाद से जो वो बात सुनने को मिली थी उसका बदला लेने के लिए ये भी कूद पड़े हैं। जरा देखिए कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पर ये तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। ये सांसद महोदय एक सभा में गरज रहे थे और कह रहे थे कि अगर समाज हमको अनुमति दे दे तो ये मुझको घसीट करके जो है मेरे घर से ले जाएंगे। न्याय के लिए इतना परेशान थे। और आज जब इनके ऊपर आरोप लगा और लगाने वाली दलित की बेटी है, तब ये आकर के अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। कह रहे हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं इसलिए मैं अदालत में बोलूंगा। तो जिस समय आप मेरे खिलाफ जहर भुगत रहे थे, जहर उगल रहे थे, उस समय आपके पास क्या सबूत था? मैं तो पहला व्यक्ति हूं को आरोप लगते ही मैंने कह दिया था कि एक भी आरोप अगर सिद्ध पाया जाएगा, और आज आप दलितों के मसीहा बने हुए हैं, अपने आप को दलित नेता कहते हैं और दलित बेटी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है। और अभी तक एफआईआर नहीं हुई। लेकिन विश्वास रखिए, मैं नंदिनी नगर की इस पवित्र धरती पर खड़े होकर के कहना चाहता हूं कि उस महिला का एफआईआर लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो दलित महिला है, पढ़ी लिखी है। कितनी महिलाएं हैं दलित समाज में जो पढ़ी लिखी हैं, और उसको न्याय मिलना चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर दोषी हैं तो न्यायपालिका का सामना करें, नहीं दोषी हैं तो अपने घर बैठें। लेकिन हम पुरजोर मांग करते हैं कि इस पर भी लोगों को आगे बढ़ करके आना चाहिए। लेकिन अभी आपने जिस तरीके से आपने दावा किया कि लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा? तो कैसे दावा कर रहे हैं? क्यों नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा। देश में एक तूफान खड़ा हो जाएगा, देख लीजिएगा। अब खड़ा हो जाएगा, हम थोड़े खड़ा करेंगे, खड़ा हो जाएगा। आज देखिए जो व्हाट्सएप पर और मीडिया पर और ट्विटर पर देखिए जाकर के क्या चल रहा है। लिखना पड़ेगा। हमारे देश में लोकतंत्र है। इसी तरह चलो मैं मानता हूं, उनकी बात मानता हूं। अब वो कोर्ट में जो उनको कहना होगा कहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कोर्ट में कहने के पहले भी कहें, क्योंकि आप ही वो श्रीमान जी हैं जो मुझको घसीट कर ले जा रहे थे। घसीट कर ले जाते हैं मुझको गोंडा से, यानी बिश्नोहरपुर से मुझको घसीट कर ले जाते। अरे भाई स्विट्जरलैंड से मंगा लो उसको। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर बृजभूषण सिंह जैसे मालूम पड़ता है कि एकदम साफ सुथरी छवि के ये व्यक्ति हैं और एक महान पुरुष हैं, आराम से किस तरह से मीडिया के सामने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रोहिणी घावरी जो लगातार एक के बाद एक आरोप लगा रही हैं, इनको ये नहीं पता है कि बीजेपी इनका इस्तेमाल कर रही है, आरएसएस इनका इस्तेमाल कर रही है। इनको लगता है कि ये पूरी मीडिया इनके साथ है। इनको लगता है कि बृजभूषण सिंह जैसे अपराधी लोग इनके साथ हैं, तो बच के रहना रोहिणी घावरी जी, आपका भी कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह के साथ हाथ न लग जाए, वरना आप भी रोती बिलखती नजर आएंगी, इस तरह से दहाड़ती नजर नहीं आएंगी। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज के नेता हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। बृजभूषण सिंह को आप जानती नहीं हैं। रही बात न्यूज़ पर, तो ये वही गोदी मीडिया है
जब मनीषा वाल्मीकि के साथ दरिंदगी हुई थी, 4 लोगों ने वो हाथरस कांड, कौन भूल सकता है, दिल दहला देने वाला हाथरस कांड, जहाँ पर उसके साथ ऐसी बर्बरता की गई उस लड़की के साथ, उसको दिन में ही पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था और पूरे गांव को बैरिकेड से घेर दिया गया था, जैसे मालूम पड़ रहा था कि गांव वाले ही अपराधी हैं। वो दिन कौन भूल सकता है, लेकिन शायद रोहिणी घावरी आप उस दिन को भूल गई। अगर जो आपको याद होता तो आपको पता है कि भीम आर्मी के ही वहाँ पर जवान सिपाही पहुँचे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने ही मनीषा वाल्मीकि के न्याय के लिए आवाज़ उठाई थी, बाकी कोई नहीं उठाया था। लेकिन आप सारे एहसान जो है चंद्रशेखर आज़ाद के भूल गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने आपसे दोस्ती क्या कर लिया, आप तो ऐसे नौटंकी मचा कर रखी हैं, आपने खुद और अपने परिवार को भी किसी जगह पर नहीं छोड़ा है। आप ये कह रही हैं कि मेरी शादी हो या ना हो, मेरी बहन की शादी हो या ना हो, मेरे भाई की शादी हो या ना हो, लेकिन मैं जो बदला है चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर रहूँगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात और बता दूं रोहिणी घावरी जी, कि जो संस्कारी लड़की होती है, जो संस्कारी लड़की होती है, वो शादी से पहले किसी के साथ सेक्स नहीं करती है, शारीरिक संबंध नहीं बनाती है। आप किस तरह से 3 साल तक लगातार चंद्रशेखर आज़ाद के साथ शारीरिक संबंध बनाती रही? किस एंगल से? आप उनकी पत्नी थी, आप उनकी गर्लफ्रेंड थी, या फिर उनसे आपका बहुत पहले का रिश्ता था? ये कैसे संभव है रोहिणी घावरी जी? आप बता रहे हैं कि 3 साल तक शारीरिक संबंध बनाए, 3 साल तक हम रिलेशन में रहे और किसी को पता भी नहीं चला। बिना शादी किए हुए आप किस तरह से 3 साल तक शारीरिक संबंध बनाई है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस अधिकार से आपने शारीरिक संबंध बनाए? उनकी शादी हो चुकी है, पहले से शादी हो चुकी है। आप बोलेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद मुझसे कह रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी तो 2 शादी की थी, हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब आप बाबा साहब का एग्जाम्पल भी देने लगी। गजब बात है रोहिणी जी। तो मैं आपको बता दूं रोहिणी घावरी, जो आप ये आरोप पर आरोप लगा रही हैं, आपका जो आरोप है किसी भी मायने में सही नहीं है। और आप जो भी आरोप लगा रही हैं, आपको क्या कमेंट सुनने को मिल रहे हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जल्दी कहीं ना कहीं जो आप आरोप लगा रही हैं उसका कुछ होने वाला नहीं है। जो आप गोदी मीडिया पर ये कूद रही हैं, बृजभूषण सिंह के बलबूते कूद रही हैं, जल्दी वो सामने नज़र आ जाएगी। और रही बात ये चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद बहुजनों के ब्रांड हैं। चंद्रशेखर आज़ाद बहुजनों के वो नेता हैं जो चंद्रशेखर आज हर बहुजन के दर्द को समझते हैं। जब भी संसद में दहाड़ते हैं तो बहुजनों का सीना चौड़ा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि ये बीजेपी जो है चंद्रशेखर आज़ाद के इस बढ़ती लोकप्रियता को देखकर कहीं ना कहीं हैरान है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद दिन पर दिन इतने छा रहे हैं भारत में और दुनिया में, इन्होंने जिस तरह से नाम कमाया है, ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है, ख़ासतौर से बीजेपी के लिए। क्योंकि अब जो है सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा किसी को सर्च किया जा रहा है, और यदि सोशल मीडिया पर किसी के बारे में सबसे ज़्यादा जानने की कोशिश की जा रही है तो चंद्रशेखर आज़ाद को जानने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सोशल मीडिया के मामले में चंद्रशेखर आज़ाद आगे निकल चुके हैं। तो वही है कि रोहिणी घावरी जी, अभी भी वक्त है, आप संभल जाइए, वरना आपका जो ये बेबुनियादी इल्ज़ाम है कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।